लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर बीजेपी ने 400 पार का सियासी नारा दिया है। इसे पूरा करने के लिए बीजेपी ने ऑपरेशन 100% के तहत देश के 10 राज्यों के लिए विशेष रणनीति पर काम करना शुरू भी कर दिया है। इसे अमल में लाने के लिए पार्टी ने स्थानीय समीकरणों से लेकर जातिगत इक्वेशन पर अपनी मजबूत तैयारी शुरू कर दी है। वहीं दूसरे दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल करने का काम भी जोरों पर है। बीजेपी चाहती है कि 2019 में जिन राज्यों में उन्हें सभी सीटें मिली हैं, वो तो वापस आए ही। इसके साथ ही जिन राज्यों में कुछ सीटें विपक्ष जीतने में कामयाब रहा, उन्हें भी जीता जा सके। पिछले चुनाव में इन राज्यों में नहीं कर पाए क्लीन स्वीप। बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली समेत उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा की सभी सीटें जीती थी। वहीं पार्टी ने मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से 28, कर्नाटक की 28 सीटों में से 25, राजस्थान की 25 सीटों में से 24 सीटें जीती थी। बीजेपी की योजना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान में जो सीटें पिछले लोकसभा चुनाव में रह गई थी, उन्हें भी किसी तरह जीता जाए। इसके अलावा जिन राज्यों में पहले से ही बीजेपी ने सभी सीटों पर कब्जा किया था, वहां फिर से सभी सीटों पर वापसी की जाए। दक्षिण भारत में कर्नाटक एक लौता राज्य है जहां बीजेपी सबसे मजबूत है। इस लोकसभा चुनाव में यहां की सभी 28 सीटें जीतने के लिए बीजेपी जनता दल सेकुलर जेडीएस के साथ गठबंधन कर चुकी है। माना जाता है कि कर्नाटक में लिंगायत और वोक्कालिगा समाज जिसके साथ है, उसकी जीत पक्की होती है। बीजेपी की पहले से ही लिंगायत समाज पर बड़ी पकड़ है। लिंगायत समाज के सबसे बड़े नेता बीएस येदियुरप्पा के बेटे बीवाई विजेंद्र को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है और वोक्कालिगा समाज पर जेडीएस की अच्छी पकड़ है। वोक्कालिगा समाज के बड़े नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर को भी बीजेपी में शामिल किया जा चुका है। राजस्थान की सभी सीटों के लिए बीजेपी की तैयारी। राजस्थान में बीजेपी ने पिछले लोकसभा चुनाव में 24 सीटें जीती थी, जबकि पिछले एक सीट नागौर हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को गठबंधन के तहत दे दी गई थी। इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने राजस्थान की सभी 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। नागौर जीतने के लिए बीजेपी ने जाट समुदाय के बड़े नेता रहे नाथूराम मिर्धा की पोती और पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा को मैदान में उतारा है। इसके अलावा पिछले एक महीने में कांग्रेस के छोटे बड़े करीब 5000 से ज्यादा नेताओं और कार्यकर्ताओं को पार्टी में शामिल कराया गया है। यही नहीं, पार्टी ने एंटी इनकम्बेंसी को दूर करने के लिए 24 में से 11 नए चेहरों को टिकट दिया है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर पिछले लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की एकमात्र छिंदवाड़ा सीट हारने वाली बीजेपी ने कांग्रेस के गढ़ जमकर सेंधमारी की है। हाल में दीपक सक्सेना के अलावा कई दिग्गजों को पार्टी में ज्वाइन कराया जा चुका है। बीजेपी का मानना है कि छिंदवाड़ा में भी बीजेपी इस बार चुनाव जीतने वाली है। बीजेपी की किस प्रकार से तैयारियां हैं, वह हम आपको चरणबद्ध बताते हैं। सबसे पहला, हर लोकसभा स्तर पर पार्टी के बड़े नेता को प्रभारी बनाया गया है। दूसरा स्तर, उनके नीचे लोकसभा क्षेत्र में आने वाली हर विधानसभा का एक प्रभारी नियुक्त किया गया है। बूथ कमेटी और पन्ना प्रमुख की नियमित बैठक होती है और हर हफ्ते प्रोग्रेस रिपोर्ट भी ली जाती है। सभी रिपोर्ट 3 स्तर पर मॉनिटर की जाती है। पहली राज्य की वार रूम टीम की ओर से, इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय टीम की ओर से और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्सनल टीम की ओर से मॉनिटरिंग की जाती है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और बीएल संतोष नियमित रूप से इन रिपोर्टों का अध्ययन करते हैं। इस प्रकार बीजेपी की 400 पार की जो कॉन्फिडेंट वाली रणनीति है, वो पूरी तैयार है।